MDA स्कीम 1 जो है इस टाइम पे आपके लिए बेहतरीन चॉइस है उन लोगों के लिए जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों ने अभी तक घर बनाने के लिए अपनी जगह नहीं ली, जो 2-4 साल इंतज़ार कर सकते हैं, वो घर बनाने के लिए करीब के सेक्टर में ले लें। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-4 साल 5 साल, क्योंकि अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं जी ये जगह सिक्योर है, देखें बिल्कुल सिक्योर है, गवर्नमेंट की स्कीम है, लीज़ नहीं है। और आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग पूछते हैं जी ये लीज़ है, तो लीज़ जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है कोई भी लीज़ नहीं है। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आप कराची में किसी भी गवर्नमेंट की सोसाइटी में देखें, कोई भी सोसाइटी टोटल लीज़ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने लीज़ खोला, लीज़ कराने का ऑप्शन लोगों को दिया, जिन लोगों ने लीज़ कराना था उन्होंने करा लिया, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट की सोसाइटी ख़ास तौर पे कराची में कभी भी आपको कोई सोसाइटी ऐसी नहीं मिलेगी जो जिसके टोटल प्लॉट लीज़ हों। चैलेंज है मेरा, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है कराची में जो गवर्नमेंट की सोसाइटी हो और टोटल सोसाइटी लीज़ हो, टोटल ज़मीन लीज़ हो, कोई भी नहीं है। आप जौहर में चले जाएँ, गुलशन इकबाल में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, ट्रांसफ़र के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं। पोर्ट कासिम स्टील मिल ने लीज़ की ज़मीन पहले दी थी, अब स्टील मिल ने भी ट्रांसफ़र के ऊपर दिया हुआ है। पोर्ट कासिम की ज़मीन जो है गवर्नमेंट की, वो भी ट्रांसफ़र पे चल रही है, करोड़ों के प्लॉट ट्रांसफ़र पे चल रहे हैं। गुलस्तान जौहर है, कोई भी KDA MDA LDA सारी जो ज़मीन है सारी ट्रांसफ़र पे चल रही है। क्यों कि गवर्नमेंट की ज़मीन लीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर जब सोसाइटी बनती है, टाउन प्लानिंग और पहले KBCA था, अब SBCA NOC वगैरह हर चीज़ जो है वो इनको मिल जाती, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, इनको NOC की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मामलात हैं। तो गवर्नमेंट के हवाले से बात करता, गवर्नमेंट की सोसाइटी जो है वो लीज़ नहीं होती। ये तो बहुत लोग सवाल करते हैं, और ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर ज़मीन लेता है तो वो उसको लीज़ कराना लाजमी है। अगर प्राइवेट बिल्डर ज़मीन लेगा और उस पर कोई सोसाइटी बनाएगा तो उसको NOC नहीं मिलेगी जब तक ज़मीन लीज़ नहीं होगी, और उसकी जो कमर्शियल की पेमेंट है, फार्म टू, हर चीज़ उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो वो ना तो उसको SBCA NOC देगा और ना उसको MDA LDA KDA कोई भी NOC नहीं देगा, ना उसका नक्शा अप्रूव होगा। तो इसलिए अगर बिल्डर कोई सोसाइटी लॉन्च करता है या बिल्डर कोई सोसाइटी बनाता है, तो बिल्डर के लिए जो प्राइवेट बिल्डर है उसको ज़मीन लीज़ कराना लाजमी, ये शर्त है। वरना अगर गवर्नमेंट की सोसाइटी, तो आप देख लें कोई भी तेसर टाउन, MDA LDA KDA कोई भी सोसाइटी टोटल लीज़ नहीं है, ये ट्रांसफ़र पे चलती है। और ये लीज़ ना हो तो कोई मसला नहीं है। लोग इस चीज़ का सवाल अक्सर करते हैं, ये लीज़ है, लीज़ का क्या मकसद है? लीज़ होने से तो आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। एक बार आप सेल डीड कराएंगे, एक बार आप जाके ट्रांसफ़र मोटेशन कराएंगे, तो आपको ट्रांसफ़र में भी डबल खर्चा होगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ होती है कि गरीब लोगों को एक बेनिफिट होता है कि लीज़ प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाता है आसानी से, तो आप जो है वो लीज़ के मॉर्गेज करा के, लीज़ के पेपर मॉर्गेज करा के, और आप इसको लोन अप्लाई कर सकते हो, लोन मिल जाता है। बाकी लीज़ होने का या ना होने का गवर्नमेंट की सोसाइटी में कोई फ़र्क नहीं है, ट्रांसफ़र हो या लीज़ हो। ये तो बात क्लियर हो गई।